स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11th का इंग्लिश कोर का दोस्तों वीकली टेस्ट जो हुआ है आज यानी कि 19 अक्टूबर को, उसका दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं। यानी कि आप कितना सही किए हैं आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो अभी तक दोस्तों 19 अक्टूबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया है दोस्तों, वीडियो को देख लीजिएगा। सेम टू सेम यही प्रश्न दोस्तों आपके वीकली टेस्ट में आएगा और जो देख के आ गए हैं वो आंसर के आज की इस वीडियो में मिला लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो 10 MCQ प्रश्न के साथ साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग दोनों का सोल्यूशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देखेंगे। चलिए किस तरह से आप लिखे नहीं लिखे तो वीडियो को देख लीजिए, सारा का सारा यही प्रश्न आने वाला है। क्लास 11 इंग्लिश कोर वीकली टेस्ट का जो पहला प्रश्न पूछा गया था और पूछा जाएगा, जो नहीं दिया उसके लिए पूछा जाएगा, जो दे दिया उसके लिए पूछा गया था। तो पहला में दोस्तों सेक्शन ए रहता है। सेक्शन ए कहने का मतलब है कि जितना भी सेक्शन ए में प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। कितना रहता है 10 गुना रहता है, 2 गुना 10 कितना हो गया 20 नंबर का सेक्शन ए का प्रश्न रहेगा, जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हु डिस्कवर्ड टू टॉम एंड वेन, मतलब कि डिस्कवर्ड का जो डिस्कवर टू डे इसका टॉम एंड वेन कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। होवार्ड कार्टन इन 1922, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, होवार्ड, ठीक है, कार्टन इन 1922। जो नहीं दिया वीकली टेस्ट देख लीजिएगा, सारा का सारा यही प्रश्न आने वाला। और चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे 2 नंबर बोलता है दोस्तों कि व्हाट नेम डिड अमेन्थॉप फोर्थ चेंज टू, अमेन फोर्थ आपका जो चेंज नाम किया था वो क्या हुआ था, ठीक है। माने कि आपका जो अमेन्थॉप जो फोर्थ दोस्तों ये चेंज नेम किया, तो ये इसका तो चेंज नाम क्या हो गया, तो चेंज नाम कर दिया, क्या हो गया अखेन्थेम हो गया, ठीक है, अखेन्थेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 का। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है, हाउ डिड कार्टर रिमूव द रीजन्स, यानी कि जो कार्टर दोस्तों वो कैसे रिमूव किया था, किसका, टूट का मम्मी को, ठीक है। यानी कि उसका ताबूत में जो आपका टूट था, मम्मी था, उसको पूरा लपेटा हुआ, बहुत ही सालों से पड़ा हुआ, तो उसको रिमूव कैसे किया था, उसको दोस्तों किया था विथ द हेल्प ऑफ चीजल एंड हार्मर, छेनी और हथौड़ी से किया था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का राइट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है, व्हाट डिड द सिग्न इन जो इन लुआस्का रीड, तो लुआस्का रीड में दोस्तों क्या सिंबल था, यानी कि सिग्न क्या था, तो वहां पर साइन था दोस्तों। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, वहां पर साइन था कि यहाँ पर इस जू में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जे क्या रहता है, डेंजरस एनिमल रहता है, इसे सावधान रहे, ठीक है। तो अब 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों 5 नंबर पूछा गया था, what are the 4 principal biological system that form the foundation of the global economic system, तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्रिंसिपल बोला है, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम को आपको बताना है फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स के कारण, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा फिशहर हो जाएगा, ग्रासलैंड हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा एंड क्रॉपलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मिला लीजिए, जो नहीं दिया वीकली टेस्ट देख लीजिए, 19 अक्टूबर को वीकली टेस्ट में यही आएगा। चैनल पर पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है, वेयर वाज द फर्स्ट, ठीक है, नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडर, तो पहला नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड कौन था दोस्तों, तो यह यूएसए था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का राइट आंसर। 7 नंबर दोस्तों बोलता है, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इन कन्वर्जन बिटवीन, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इन कन्वर्जन बिटवीन, तो कन्वर्जन बिटवीन में दोस्तों द वॉइस ऑफ द रेन क्या है, तो ये आपका द पोएट एंड द रेन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, द वॉइस ऑफ द रेन में द पोएट ऑफ द रेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 का। 8 नंबर दोस्तों पूछा, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर रीडिंग के अनुसार बताना कि द एड्रेस हाउ मतलब कैसे डिस्क्राइब का मिस डार्लिंग को, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मैटरलिस्टिक हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा और अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ए बी सी डी दोनों का सही, तीनों का सही, तीनों का सही, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है, द ऑथर हार्ड कम टू विजिट मिस डार्लिंग डैश वार, मतलब कि जो ऑथर है दोस्तों ये विजिट किया वो डार्लिंग पास कब तब, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूरिंग द वार, मतलब कि वॉर के दौरान, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर दोस्तों बोलता है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम, क्या कंडीशन था जो कि क्या कंडीशन था जो कि ऑथर ढूंढने गया था लिविंग रूम में, तो फाइंड करने गया था, यहाँ पर हो जाएगा
देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हेपाजड, ठीक है, हेपाजड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 10 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन बी है। सेक्शन बी में दोस्तों 11 और 12 दो प्रश्न रहेगा, दो नंबर का रहेगा, तो ये 4 नंबर दिलागा और ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर में आता है। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम सभी का सभी आंसर को देखेंगे, डायरेक्ट आंसर को देखेंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। 11 नंबर बोलता है हु वाज किंग टूट, किंग टूट कौन था? तो किंग टूट दोस्तों ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वो अखेन क्या था, चलिए हम आपको बता देंगे, ठीक है, लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 पूछा है हाउ डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज मिस डार्लिंग, ठीक है, तो ये भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद 13, 14 दो प्रश्न रहेगा जो कि सेक्शन सी का 3 नंबर का रहेगा, तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 नंबर का रहेगा। तो 6 नंबर वाला जो आपका 3 नंबर का जो 13 नंबर का प्रश्न कहता है What does the notice the world most dangerous animal in the cage in the zoo at Luasca Zambia Signity, ठीक है। हमने क्या नोटिस किया था कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है केज में, यानी कि जो आपका क्या था, जाल होता है, ठीक है, जू यानी कि जू में। चलिए इसको भी हम बता देंगे। 14 नंबर बोलता है व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू द रेन, व्हाट रिप्लाइड ही डज, ठीक है, वह क्या क्वेश्चन किया था और उसको रिप्लाई में क्या मिला था, ये भी हम आपको बता देंगे। 15 नंबर में दोस्तों दो प्रश्न रहेगा सेक्शन डी 15-16 जो कि 5-5 नंबर का, तो 5 गुना 2 10 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर बोलता है What problem did Carter face? When did the riches of mummy of a king tooth? How did find a way out? 16 नंबर बोलता है What are the 4 systems that can sustain life of the earth? और what threat are the facing? चलिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी का आंसर हम लोग देखते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा, इतना मेहनत के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है सब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 11वां नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज किंग टूट, यानी कि किंग टूट कौन था। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिख दिया था किंग टूट वाज ए टूटनखामुन। तो टूटनखामुन को हम लोग किंग टूट कहते थे, और किंग टूट का दोस्तों 2-4 गो और नाम था, एक नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए 12वां नंबर का आंसर हम लिख दिए हैं मिस्टर डार्लिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नरेटर ड्यू द गेरिन का यूनाइटेड स्वीट शी वाज ए वियरिंग विच बिलोंगर टू द नरेटर मदर। तो यहाँ पर 12 का भी हम लोग आंसर लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर कहता द नोटिस वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज, यानी कि जो आपका केज था, यानी कि जो आपका जाल होता है, ठीक है, उसमें जू में जो आपका चिड़ियाघर था, ठीक है, उसे जू बोल सकते हैं। उसमें दोस्तों लुआस्का ज़ैम्बिया आर सिग्निफाइज दैट नेम इज द सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ऑफ द डेटरिनेशन, ठीक है, इन इन्वायरमेंट एंड डिप्लेशन ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज दस मैन इज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि यही बात किया गया, तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट डेंजरस एनिमल रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 14 है, थोड़ा सा दोस्तों आउटपुट आवाज आ रहा होगा, तो वहां पर दोस्तों हमें माफ कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में जो काम लगा है, ठीक है, तो कुछ भी आवाज आए तो उसको अनसुना कीजिएगा, आप आंसर की को मिला लीजिए, ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो लेट मिल रहा। तो यहाँ पर बोलता है द पोएट आस्क द रेन टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ अस्टेंडली, द रेन रिप्लाइज दैट इज अ पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है, देन इज द फॉल बैक टू अर्थ इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश इट एंड ऑलवेज न्यू बर्थ, ठीक है। तो ये हो गया 14 का। चलिए 15 भी हम लोग लिख देते हैं। 15 में लिखना है कार्टर फाउंडेड दैट द रिचुअल रीजन्स हैड बिकम quite stiff, this had fixed the body of the tooth to the bottom of a solid gold coffin, ठीक है, even the sun heat could not melt, so Carter decided to remove the solid resin using a chisel and hammer। वो कैसे रिमूव किया था हम आपको बताएं, छेनी हथौड़ी से in the order of the free of the king remains from the coffin। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए ताबूत में उसको पूरा दम जंजीर से कैसे कैसे हथौड़ा छेनी से मार के जो क्या क्या था उसको हटाया था। चलिए 16 नंबर दीज आर द फिशनेस फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड कॉर्पेंट, दे फॉर्म द बेसिक ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, दिस बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लेटेड बाय एक्सपेंसिव यूज। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर का 10 एमसीक्यू प्रश्न और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम लोग देखें। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं दिया वीकली टेस्ट उसमें दोस्तों यही प्रश्न आएगा, दिक्कत की बात नहीं, सब लिख दीजिए, 40 में 40 नंबर मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, मिलेंगे इस तरह पे हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ।